तो बच्चों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, हम इसको टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, ये यहाँ पे एच हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच देखिए। ठीक है, व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर वी यूज डायरेक्ट स्पीच। कि हम जब किसी बात को कहते हैं, ठीक है ना, तो वो सेम वही वर्ड्स यूज करते हैं जो हमें बताए गए। ठीक है, तो उसमें हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई, जब व्हेन वी रिपोर्ट समथिंग इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम उसमें अपने शब्दों को यूज़ करते हैं, तो वो इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। कहने का मतलब है डायरेक्ट स्पीच यानी किसी ने हमें कुछ इन्फॉर्म किया, किसी ने कुछ हमें बताया। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट उसी के शब्दों में वो चीज़ अगले तक पहुंचा दी, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट में तब हुआ जब हमने अपने शब्दों का उसमें यूज़ किया, अपने शब्द उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, कौन कौन से, आरवी और आरएस। क्लियर। देखिए, जो इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होएगा ना, उसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको आरवी कह सकते हैं ना। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। देखो, दो पार्ट होते हैं इसके, अच्छे से समझना है। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, ठीक है, द बॉय सैड है, जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने ये। ठीक है, द बॉय सैड आई एम हैप्पी विद माय रिजल्ट। क्लियर, दो पार्ट है इसके, है ना। दो कौन कौन से, देखिए, एक तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, ठीक है, और एक बाहर है। बाहर कौन सा, द बॉय सैड, तो जो बाहर है उसको हमने कहा है आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए। और आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, जो अंदर है उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस। समझ गए। फिर से देख लेते हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, आरवी और आरएस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर है बच्चों, उसे कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस। ओके, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ना, उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब यानी शॉर्ट में उसको आरवी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं, गोल्डन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चेंजेस यानी प्रोनाउन में चेंज है, टेंस में चेंज है, और डिस्टेंस और टाइम में चेंज है। देखते हैं। देखिए, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ जब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े थे बच्चों। आई होप आपने अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ओके, जब आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, है ना, तो आप इजीली सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर पाएंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो है ना चेंजेस हमें कहाँ से कहाँ तक करने। ओके, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। ओके, तो आई और वी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे बच्चों, ये जो आरवी में जो सब्जेक्ट होगा यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने सेंटेंस देखा, कौन सा, ये वाला, देखिए, द बॉय सैड। ठीक है, तो यहाँ पे आरवी का सब्जेक्ट कौन है, द बॉय है। ठीक है, तो आई और वी यानी यहाँ का जो आई है ना, ये जो आई इसमें दिया हुआ है, वो कहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से। समझ रहे हैं आप, है ना, यानी आरवी, आई और वी किससे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब यू चेंज होता है बच्चों ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यू चेंज हो जाता है। ठीक है, और बात रही थर्ड पर्सन की यानी ही शी इट दे नेम्स, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ये हम समझेंगे बच्चों एग्जाम्पल से। चलते हैं आगे। देखिए, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सबसे पहले यू से टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, सेंटेंस है, दो पार्ट हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। दोनों पार्ट हो गए, कौन कौन से, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको क्या कहा हमने, आरवी कहा, रिपोर्टिंग वर्ब का, और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसे हमने क्या कहा था, रिपोर्टेड स्पीच कहा था, यानी आरएस कहा था शॉर्ट में। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, चेंजेस इन
प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले हमने अलग अलग देखे थे ना कि कौन कौन से नियम दिए हुए हैं कि उनके हिसाब से चेंज करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रोनाउन में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखो बच्चों, यू है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि आरवी का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आई और वी चेंज किया जाता है, ठीक है। दो ही चेंज होंगे बच्चों, आई और वी चेंज होंगे और यू चेंज होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंजेस होंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी आई, वी और यू ये चेंज होंगे, ही, शी, इट, दे, नेम्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए आप? यस। अब देखिए हम धीरे धीरे आराम से समझते हैं, आई और वी पे चलते हैं पहले, है ना। तो आई और वी यानी आई की फैमिली आई, माई, मी, वी की फैमिली वी, आर, अस। क्लियर? अब देखते हैं हम आई, है ना। तो आई की फैमिली और वी की फैमिली कहाँ से चेंज होंगे, उनमें कहाँ से चेंजेस होंगे, ठीक है। तो वो चेंज होंगे बच्चों आर वी के सब्जेक्ट से। अब ये तो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आर वी क्या होता है और आर एस क्या होता है। यानी जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के बाहर है बच्चों वो है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट किसके अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, उसे कहा गया है हमने रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो अब आई और वी को चेंज करने के बाद, तो बच्चों यहाँ पे आई है, ठीक है। अब ये फर्स्ट मतलब है ये तो सब्जेक्ट है, ओके, और ये सेकंड मतलब है ये ऑब्जेक्ट है। समझ गए, है ना। अब देखिए आई और वी को, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि आई और वी हमेशा चेंज होंगे आर वी के सब्जेक्ट से। ओके, तो आई आ गया ना, तो आर वी का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे यू है ना। तो देखिए सेंटेंस में कैसे बनाया, से टू जो है ना वो टेल में चेंज हो गया, ठीक है। देखिए और यू ऐसे कैसे आ गया, मी ऐसे कैसे आ गया। ओके, अब जब हमने सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटाए, ठीक है, और इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया, ठीक है, कनेक्ट किया, तो हमने कनेक्टिव में यूज़ किया दैट को। ये तो हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं वापस हमारे प्रोनाउन की तरफ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी किसके हिसाब से चेंज होंगे, वो चेंज होंगे आर वी के सब्जेक्ट से। तो आर वी का सब्जेक्ट है यू, तो हमने आई को वहाँ से हटा के यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, यू रख दिया है। ओके, समझ गए, ठीक है। अब देखें वापस यू, आई के हिसाब से तो एम था, लेकिन यू के हिसाब से यहाँ पे आर हो जाएगा क्योंकि यू प्लूरल में आता है, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। ओके, हमें सिर्फ इस सेंटेंस में इतना समझना, दो चीज़ें, कनेक्टिव, ठीक है, और प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो टेंसेस में जो भी चेंज होंगे, तीन तरह के चेंजेस देखे हमने कि चेंजेस इन प्रोनाउंस, है ना, जो प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, उसके बाद में टेंस में क्या बदलाव होगा, उसके बाद में डिस्टेंस और टाइम में क्या बदलाव होगा, तो वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है बच्चों कि आपके जो प्रोनाउंस है वो किस तरीके से आपको चेंज करने हैं, जिसमें दो ही चेंज होंगे, आई और वी, ठीक है, और यू, ठीक है। ही, शी, इट, दे, नेम्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। और एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट स्पीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने यू क्या ये था ना, यू है सब्जेक्ट और आई, तो चेंज करके हमने यहाँ पे यू रख दिया है। ओके, आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए जनरल रूल्स कि आरवी में क्या क्या चेंज करने हैं, ठीक है। जब से टू हो आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ना। आगे चलते हैं। देखिए सेज फिर टेल्स हो गया, सैड सैड और सैड टू और टोल्ड। एक चीज़ और है बच्चों, सैड के आगे टू होने पर टोल्ड में चेंज होगा। अगर सैड अकेला है ना तो सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है। देखिए कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है तो दैट को कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हमने दैट को यहाँ पर यूज़ किया है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आर एस का जो सब्जेक्ट होता है यानी आई, वी या फिर यू, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएंगे आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ओके, यानी आई और वी तो चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके,
और उसके बाद में ही शी इट दे नेम्स में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे से टू है वो टेल में चेंज हो गया, ठीक है, और आपका कनेक्टिव लग गया है दैट, जो चीज़ हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस यानी से या सेज हो, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस यानी विल से सेल से आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। देखते हैं बच्चों एग्जांपल। फर्स्ट देखिए, यू से टू मी ही गेव मी अ पेन, ठीक है, तो ही थर्ड पर्सन में, तो कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए यू से टू का हमने जैसा पढ़ा था टेल हो गया, ठीक है, टेल हो गया। आगे मी ऐसे कैसे रह जाएगा, कनेक्टिव हम पढ़ चुके हैं दैट लग जाएगा, ही एज इट इज़ है और टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, सेम वही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए चेंज इन वर्ब एंड टेंस। अब बच्चों हमें एग्जाम्पल से पढ़ते हैं साथ साथ, देखिए, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच नियम फर्स्ट, ठीक है, रूल फर्स्ट देखते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस सी एस यानी प्रेजेंट सिंपल, वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया था इज एम आर में, लेकिन इसमें हम चेंज कर रहे हैं पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आप उनको केयरफुली अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, ओके, यानी डू डस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए एग्जांपल देखिए साथ के साथ, ही सेड टू मी आई गो देयर। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, ही ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। सैड टू हमने पढ़ा था ना, किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, और अगर सैड रहता तो सिर्फ सैड ही होता है, ठीक है। मी आ गया, अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, यानी इस सेंटेंस को ज्वाइन किया है ना दोनों सेंटेंस को, तो किसको यूज किया है, दैट को। क्लियर, दैट हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन में है ना, ठीक है, तो आई और वी कहाँ से चेंज हो जाएंगे, यस, आई और वी चेंज हो जाएंगे आर वी के सब्जेक्ट से, और आर वी क्या है, ये आर वी है अपना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट है ही, तो आई की जगह हमने क्या कर दिया है बच्चों, यहाँ पे हो गया ही, आ गया ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, सेकंड फॉर्म में, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो वेंट हो गया, और देयर का देयर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आई सेड टू हिम आई डू माई वर्क, ठीक है, तो सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, ठीक है, कनेक्टिव हो गया दैट। अब देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, लेकिन हमें नियम के हिसाब से क्या करना है कि आरवी में जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आर एस जो है ना, आर एस में आई और वी जो होगा, यानी आर एस में फर्स्ट पर्सन आई और वी जो होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा आर वी के सब्जेक्ट से। तो यहाँ भी आई दिया हुआ है, तो हमें क्या कर देना है, आई, तो हमने यहाँ पे आई कर दिया। डू किसका हो जाएगा, डू वो फर्स्ट फॉर्म है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब में नहीं है बच्चों, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करिए, ठीक है। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन होता है ना, तो डू का क्या हो गया, डेड, ठीक है, और माई एज इट इज चेंज हो जाएगा इससे, और माई वर्क ऐसे आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में चेंज करेंगे अपन, ओके, और इज एम आर को वॉज वर्ब में, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर, देखिए एग्जांपल, राहुल सेड टू मी आई डू नॉट प्ले, ओके, तो सेड टू किस में हो गया, टोल्ड में, तो राहुल टोल्ड मी, ओके, कनेक्टिव लग गया दैट, आई चेंज हो गया राहुल से, राहुल बॉय है तो हमने ही कर दिया है, ओके। डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, नियम में देखिए डिड नॉट में, तो डिड नॉट आ गया, प्ले एज इट इज रह जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यू सेड टू मी ही इज प्लेइंग, सेम देखिए, सेड टू टोल्ड में, ओके, तो टोल्ड मी कनेक्टिव दैट, ही जैसा कि मैंने बताया था थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे नेम्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो ही ऐसे हुआ। इज एम आर किस में चेंज हो रहे हैं, देखिए वॉज वर्ब में, तो वॉज प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिए आगे। अब हैज हैव का है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। ओके,
है ना, और पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। देखिए फर्स्ट देखिए, ही सेड टू सीता दे हैव ए काउ, ठीक है, तो सेड टू टोल्ड में, तो ही टोल्ड सीता दैट, दे में कोई चेंजेस नहीं होगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड ए काउ। आगे ही सेड टू मी सुमन कुक्ड फूड, तो ही टोल्ड मी, यहाँ देखिए बच्चों ही सेड टू मी है ना, तो सेड टू में सिर्फ टोल्ड ही आएगा, ठीक है, ये टू नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ टोल्ड रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट, सुमन नेम में है तो चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, सुमन हैड कुक्ड फूड, यहाँ पे देखना है अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हैड में, ठीक है, और अगर नॉट होगा उसके साथ तो नॉट लग जाएगा, ठीक है, तो सुमन हैड कुक्ड फूड। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल में, वॉज वर्ड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। आगे देखिए, ही सेड दे वर गोइंग टू स्कूल, तो ही सेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेड टू होने पर वो टोल्ड में होगा, अगर सेड अकेला है, ठीक है, तो सेड का सेड ही है, तो यहाँ पे देखिए ही सेड दैट, दे में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, है ना, जैसा कि पढ़ चुके हैं, ही शी इट दे नेम्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो दे हो गया। वर गोइंग किस में हो जाएगा, हैड बीन गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से चेंज हो गया बच्चों। और ये जो है हम एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से आपको लर्न करनी है, ओके। तो देखिए आई सेड टू यू यू विल गो देयर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, है ना, इन्हें डायरेक्ट में ये है तो इनडायरेक्ट में इस तरीके से इनमें चेंजेस हो जाएंगे। देखिए आई टोल्ड यू, ओके, दैट कनेक्टिव है, यू जो है देखिए यू किस में है, सेकंड पर्सन में, ठीक है, मैंने बताया था आपको आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो आई और वी चेंज हो जाएंगे आर वी के सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ओके, और यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्लियर। तो देखिए सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, है ना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके, तो अगर यहाँ पे आई और वी या उनकी फैमिली से कोई भी होता है ना, आई माई मी वी आर अस, ठीक है, तो चेंज कहाँ से होता, यहाँ से चेंज होता, लेकिन अभी यू आ गया ना, तो यू किससे चेंज होता है, आरवी के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में क्या है, यू ही दिया हुआ है, तो यू का हमने यू ही कर दिया वापस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो आई टोल्ड यू दैट यू विल का हमने करना है वुड, जैसा कि नियम में है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और देयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एक्सेप्शन, अगर डायरेक्ट नरेशन में ये वर्ड्स हों तो वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे इनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मस्ट और ये सारा मैं आपको बता चुकी, इसमें देखिए ये एज इट इज आ जाएंगे आपके, ओके। देखिए और अगर सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो बच्चों, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रूव हो, तो भी आगे कोई चेंजेस नहीं होंगे। देख लेते हैं, देखिए माई फादर सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है हमेशा पूरब से ही उगता है, ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है, सिर्फ कनेक्टिव लगाएंगे, तो माई फादर सेड टू चेंज हो जाएगा ओनली टोल्ड, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ओके, मी दैट, और सेंटेंस आपका ऐसे कैसे कर देना है, ठीक है। अगर इसकी जगह दूसरा सेंटेंस होता है, जस्ट सपोज, तो राइस का रोज करते हैं ना हम, सेकंड फॉर्म में करते हैं ना, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते, पास्ट सिंपल में करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें यूनिवर्सल फैक्ट दिया हुआ, इसलिए टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, आरवी में सेड टू सैड जो भी है उसमें चेंजेस कर देंगे, ओके, और कनेक्टिव लगा देंगे, है ना, सेंटेंस में से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट भी वही है, द टीचर सेड टू अस इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मदर सेड टू मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मदर टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करने। अब बच्चों दो चेंज हम पढ़ चुके हैं, चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन प्रोनाउंस, ठीक है। अब बच्चों है चेंज इन डिस्टेंस और टाइम, ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको ये पूरा करना, दिस का दैट, दिस का दोस, है ना, हियर का देयर, नाउ का दैन, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। आगे देखिए टू नाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, ओके, लास्ट डे, लास्ट नाइट, इस तरीके से द प्रीवियस डे, नाइट, एगो, बिफोर, द, सो, इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। तो आपको सारे अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं। देखते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आई सेड टू हिम,
आई एम डूइंग माई वर्क टुडे। ओके, तो आई हो गया, टोल्ड हिम हो गया, दैट लग गया कनेक्टिव, आई यहाँ से चेंज होगा ना, तो आई आ गया। इज एम आर हमने वॉज वर्ब में चेंज करना है, ठीक है, तो डूइंग है। माई भी यहाँ से हो जाएगा तो माई वर्क, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। सेम इसमें देखिए, शी सेड टू मी ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल हियर, तो शी टोल्ड मी दैट, ही का ही क्योंकि थर्ड पर्सन, ही शी इट दे नेम्स में कोई चेंजेस नहीं। वॉज को हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले आपको सारे जितने भी नियम हैं, जितनी भी टेबल दी हुई है, चेंजेस इन प्रोनाउंस, टेंस, डिस्टेंस जो भी हैं, वो आपको सारे अच्छे से पहले इनको लर्न करना है, समझना है, फिर आप बच्चों आराम से अच्छे से सारे सेंटेंसेस सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो मैं मिलूंगी आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।